नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज़ और आपको रूबरू करवाएंगे आज जहां समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा लगातार मेहनत कर रही है। मध्य चुनाव नज़दीक है और उसको मद्देनजर रखते हुए व्यापार सभा के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। आज जिम्मेदारी भी सौंपी गई है जिन्हें व्यापार सभा का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, पुनीत गोयल जी। तो आज उनको रूबरू करवाएंगे और क्या प्राथमिकताएं होंगी आपसे बात करवाना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं सभी हमारे मित्र जितने भी हमारे सीनियर हैं और जो हमारे कलीग हैं पार्टी में, सबका मैं धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने मुझे कोषाध्यक्ष पद के लायक समझा और मुझे ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे को सौंपी है। तो मैं जो हमारी प्राथमिकता है वो ये है कि हम समाजवादी पार्टी शुरू से जन कल्याण जन सेवा के लिए बनाई गई है। तो हमारा प्राथमिकता यही है कि जन सेवा के लिए जितना संभव हो सके हम वो कार्य करेंगे। व्यापारियों का जो शोषण हो रहा है उसके लिए रोकथाम के लिए जो संभव हो सकेगा वो करेंगे और उसके लिए क्या क्या उपाय हैं कि उनका शोषण आगे भविष्य में ना हो सके उस पर भी विचार विमर्श करा जा रहा है और आगे भी उसको लागू करेंगे। एक वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी जो अभी ज्वाइन करी है उनका नाम है गवर्नर सिंह लोधी। साथ ही साथ पूर्व में ही वह काफ़ी संघर्ष कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को जो मेयर का चुनाव हराने के लिए एक अहम भूमिका रही थी, शायद इन्हीं की रही थी। आज बीजेपी शासन में जो व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, नाजायज तरीके से सेल टैक्स वाले परेशान कर रहे हैं, जीएसटी जिससे व्यापारी को कोई मतलब नहीं है, जो माल दे के आया है, आईटीसी का लाभ व्यापारी नहीं ले पा रहा है, आईटीसी ब्लॉक हो रही हैं। हम सड़कों पर उतर के जन संघर्ष करेंगे व्यापार हित के लिए, चाहे इस सरकार को हमें ज़मीन से उखाड़ना पड़ेगा। आने वाला समय समाजवादी पार्टी सरकार का आ रहा है और इनको दिखा देंगे कि सरकार चलती है व्यापारियों से चलती है। आज व्यापारी का इतना उत्पीड़न हो रहा है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, जिन जिन मुद्दों पर सरकार आई थी सारे मुद्दों पर बीजेपी सरकार फेल हो चुकी है। बीजेपी में केवल हिंदू मुस्लिम के अलावा समाज को तोड़ने के अलावा आज तक समाज को कुछ दिया हो तो हमें बता दो। जितने भी कट्टीगढ़ शहर के अंदर खुले हुए हैं, शहर के पूरे ऑल इंडिया के अंदर, वो हमेशा केवल बीजेपी शासित राज्य में ही लागू किए गए, वरना और किसी शासन में कभी कोई एक भी कट्टीगढ़ पास नहीं हुआ है। तो महंगाई लगातार अपनी चरम सीमा पर है और इसको लेकर जनता जो है पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है। शायद समाजवादी पार्टी के नेताओं के अनुसार 2022 का जो चुनाव है उसमें भारी भरकम से 2022 चुनाव में समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराएगी। साथ ही साथ अतीत अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान जाएंगे किस तरीके से उनकी राय रहेगी। क्या कहना चाहेंगे सर? आज जिस तबके में व्यापारी भ्रष्टाचार और शोषण व्यापारी के साथ हो रहा है, उस माहौल को देखते हुए सीधी बात कही जाएगी कि व्यापारी भाजपा द्वारा एक कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। अब आज आप देख सकते हैं लोकतंत्र का गला घोटकर जितने भी हैं सीओ पुलिस वालों के सामने इन्होंने ब्लैक प्रमुख को खींच कर गोली मारी है। आज सिकंदर राव में एक ब्लैक प्रमुख को गोली मारी है जो पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार में जब प्रशासन शासन जब मूक दर्शक बना रह सकता है तो आम व्यापारी और किसी भी नागरिक का कहाँ बचाव होगा। हम समाजवादी पार्टी सरकार आने के बाद में हमारी मांग रहेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कि जितने भी व्यापारी हैं उन्हें सशस्त्र लाइसेंस मुहैया कराई जाए। जो लोग बड़े लेनदार और देनदार हैं उनके लिए सुरक्षा गार्ड मुहैया कराई जाए, जिससे शासन और प्रशासन में इन लोगों के साथ अन्याय ना हो सके। आज जो लूट हो रही है उसकी लूट की भागीदारी केवल बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने अपने यहाँ बदमाश पाल रखे हैं और उनके द्वारा ये लूट करा रखे हैं। हर जगह इनकी चौथ वसूली है, टेम्पू ठेका उठता है तो चौथ वसूली है, कट्टी घर से तो इनकी चौथ वसूली है। समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हिंदू मुस्लिम कराने के लिए ये लोग केवल आज एकजुट हो रहे हैं और इनका गुंडई राज समाप्त होने वाला है, क्योंकि दोबारा 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पुनः सरताज बन के आ रहे हैं यूपी के और हम सभी लोगों की आशा पर खड़े उतरेंगे। इस बात को जनता समझ चुकी है और सब मान चुके हैं। आज जो मुझे जिम्मेदारी दी है रामेश्वर यादव जो महामंत्री की जो जिम्मेदारी दी है, परम आदरणीय हमारे समाजवादी पार्टी का जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं, जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं अतीक अग्रवाल साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारे ज़िले के जो जिला अध्यक्ष हैं आपके नवीन गुप्ता जी और हमारे महानगर अध्यक्ष मुकेश वासने जी, इन्होंने जो जिम्मेदारी दी है मुझे, मैं उस जिम्मेदारी को 100% उनके पूरी तरह से जिम्मेदारी को पूरा करूँगा और इसके लिए आने वाले सन 2022 में अखिलेश भैया को तन मन धन सारी चीज़ों से मेहनत करके और मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज मुझे बहुत खुशी का विषय है
कि मैंने अपनी दोनों भुजाएं महानगर कोषाध्यक्ष पुनीत गोयल और महानगर महामंत्री रामेश्वर यादव को मनोनीत किया है। मैं इन दोनों से आशा करता हूं कि जो भी व्यापार सभा की मीटिंग होगी, कार्य होंगे, निर्देश होंगे, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, ये मुझे पूर्ण आशा है। अभी तक आपने सब कुछ सुना, विद्युत विभाग में भी पूछा आपने, बच्चों की स्कूलों के बारे में भी पूछा। मैं आपसे के माध्यम से माननीय मोदी सरकार से ये जानना चाहता हूं कि पूर्व में वैट 2% लगता था, मात्र 2%। आज जीएसटी की 4 दरें 5, 12, 18, 28। हमारी तो यही समझ में आ रहा 37-38 बार ये कानून बदल दिए गए। जब आपको जीएसटी के बारे में मालूम ही नहीं था तो आपको ये 4-4, 37, 38 बार संविधान बदल लियो, नियम बदल लियो, ये व्यापारी किसी भी प्रकार से सहन नहीं करेगा। 2% के बेट में हमको कोई परेशानी नहीं थी और हम 3% का CST फार्म लेके अपना जमा कर देते। अगर पार्टी ने हमको नहीं दिया सी फार्म तो हम अपनी जेब से अदा करते थे। आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार ने व्यापारियों का जीना मुहाल कर दिया है। अगर आज हम 1 लाख रुपए का बिल किसी पार्टी को बेचते हैं तो वो 28% हमारा टैक्स जमा सेंट्रल गवर्नमेंट को हो जाता है। पेमेंट हमको 3 महीने बाद मिलता है। अगर यही क्रम 4 बार हमारा बिल चला गया तो हमारे पास जो जमा पूंजी थी वो टैक्स में जमा हो जाती है। तो अब व्यापारी कहाँ से व्यापार करे, हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा है। माननीय मोदी सरकार ये हमको अवगत कराए कि वो टैक्स रिफंड भी नहीं हो रहा, और जब रिफंड नहीं हो रहा तो हम व्यापार को कैसे, कोरोना के कार्यकाल में व्यापारी हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हैं। महंगाई चरम सीमा पे हो गई। जो 40 रुपए का लोहा था 80 रुपए हो गया, जो 240 रुपए की पीतल थी 440 रुपए हो गई। हमारे तो ये बताएं स्टील का हाल क्या है। आज बहुत स्थिति खराब है। मेरा सभी व्यापारियों से निवेदन है, समाजवादी पार्टी से जुड़िए और अपना हित समाज पार्टी में ही गिनिए। तो जय हिंद, जय भारत, जय व्यापारी समाज। तो आज की डेट में हमारे साथ और भी व्यापारी मौजूद हैं जो कि एक अलीगढ़ शहर के नामी ज्ञानी व्यापारी हैं। उनका नाम है हरि बाबू जी। उनसे बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आज? व्यापारी जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान और व्यापारी देश में बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करते हैं। आज किसान हमारा पस्त है और व्यापारी भी पस्त है, और ये सरकार जो है अंधी, गूंगी, बहरी, ये मस्त है। ऐसे व्यापारियों की कोई चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी कहे जाने वाले आज सारे व्यापारी समाजवादी पार्टी को चुन रहे हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, अखिलेश भैया की नीतियों से प्रभावित हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ हैं। मैं राज खन्ना खटीक, जिला सचिव, जिला समाज पार्टी से हूँ और आज मैं समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के प्रकोष्ठ पर आमंत्रित हूँ। तो व्यापारियों की बात करूँगा। पिछले इस सरकार में व्यापारी बहुत ज़्यादा दुखी है। नोटबंदी और जीएसटी लाकर व्यापार धंधे सब चौपट हो गए। व्यापारियों को कहीं से राहत नहीं मिल रही। और पिछले शासनकाल में अखिलेश जी ने बहुत कार्य करे व्यापारियों के लिए। बेड नहीं लगने दिया। कभी इस प्रदेश में चुंगी लगा करती थी, चुंगी खत्म करी नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने, और काफ़ी सारे कार्य करे। 2022 में इस सरकार को उखाड़ को फेंका जाएगा। हम ज़मीन पर काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हम लगे हुए हैं। 2022 में सरकार उखाड़ फेंकेंगे। ठीक। मैं नवीन गुप्ता पिंटू, समाजवादी व्यापार सभा जिलाध्यक्ष। सबसे पहले तो मैं आज जो हमारे नवनियुक्त पदाधिकारी बने हैं समाजवादी व्यापार सभा में, मैं उनको स्वागत करता हूं और उनका सम्मान भी किया गया है। और मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि वो व्यापार सभा में अपने तन मन धन से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हमारी व्यापार सभा को ऊंचाइयों तक पहुँचाएंगे।